अज दे इस इतिहासक दिन के मौके ते सेहत के खेत्र च इतिहासक दिन है। सारिਆਂ बहुत बहुत बधाइयां मुबारक। मैं वेलकम करदा स्वागत करदा इस पवित्र धरती ते गुरुआं दी चरण छोह प्राप्त धरती ते श्री अरविंद केजरीवाल जी का। और साडे सेहत मंत्री बैठ जाओ मिल के जावांगे। बैठो कोई नहीं, बस कोई नहीं, बैठो डॉक्टर बलवीर जी और इत्थों के MLA डॉक्टर जसवीर जी और साडे पार्टी की रीढ़ की हड्डी मीडिया के वैबसाइट से जिन्ने भी वलंटियर बैठे ने, जिन्हों ने ये माण महसूस करवाया पंजाब के लोगों को कि उन्होंने लोगों की अपनी सरकार बन गई। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। यह कोई असी शक्ति प्रदर्शन करनी आए, ये कोई असी राजनीतिक रैली नहीं करना है। असी जदों प्रचार कर रहे सी पंजाब दे विच, जदों प्रचार कर रहे सी इलैक्शन का, तो अरविंद केजरीवाल जी और साडी सारी टीम एक गारंटी दे रही सी लोगों को कि तुहानू बहुत वधिया इलाज, बहुत शानदार हस्पतालों च इलाज करवावांगे ते मुफ्त करावांगे। ओदा एक हिस्सा अज शुरुआत हुई है। 100 मुहल्ला क्लीनिक 15 अगस्त को समर्पित करते सी, 400 मुहल्ला क्लीनिक अज लोगों को समर्पित किए जा रहे हैं। 500 मुहल्ला क्लीनिक हो गए। और अरविंद जी जिहड़े 100 असी 15 अगस्त को समर्पित किए सी, उन्हां च हुण तक 10,26,000 तो ज़्यादा लोग जिहड़े ने OPD का फायदा उठा चुके हैं। 10,26,000 तो ज़्यादा, तो 1,24,000 तो ज़्यादा टेस्ट करवा चुके हैं अपने। और तुसी देख के आए हो कि किस तरह शानदार मुहल्ला क्लीनिक है, सफाई है, और डॉक्टर कंप्यूटर दे विच उन्हां दी जिहड़ी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंदे ने, जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुंच जाती है। टोटल पेपरलैस है। तो एक होर है कि उहदा मरीज का रिकॉर्ड उहदे फोन ते असीं दे दिंदे आं। वो पंजाब दे विच जिथे मर्जी जावे अपना फोन नंबर कढे तो वह सारा पुराना रिकॉर्ड जिहड़ा कि उहनूं किहड़ी दवाई दित्ती गई वो सारा निकल के आऊगा। सर ये साडे लई रिसर्च दे विच भी काम आऊगा। असी 500 महल्ला क्लीनिक जो हो गए हुण अज, तो साडे कोल एक बहुत वधिया डाटा आऊगा कि किन्ने उत्थे बच्चे जिहड़े ने आए, किहड़ी बीमारी का शिकार लोग ने, हैपेटाइटिस C दे किन्ने ने, हाइपरटेंशन दे किन्ने ने, शूगर दे किन्ने ने। इहदे नाल साडे कोले रिसर्च वास्ते एक डाटा आ जाऊगा कि इस वक्त पंजाब किहड़ी बीमारी नाल जूझ रहा है, ताकि इलाज किया जा सके। उहदे जिहड़े हॉस्पिटल जिहड़े ने स्पैशलिस्ट उहदे रखे जा सकन। सो मुहल्ला क्लीनिक दिल्ली का आइडिया, जिन्होंने देखने लिए लोग दूरों दूरों आते हैं। थानू जान के खुशी होगी, पिछे जे असी तेलंगाना गए सी, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के मुहल्ला क्लीनिक देख के अपने तेलंगाना दे विच बस्ती दवाखाने बनाए ने। बस्ती दवाखाने ते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दिल्ली आए, उन्होंने स्कूल देखे दिल्ली दे, उन्होंने जाके स्कूल बनाने शुरू किए। और पहले स्कूल का उद्घाटन भी अरविंद केजरीवाल जी तो करवाया जाके तमिलनाडु दे विच, चेन्नई च। सो सिक्ख्या कितों भी जा सकता है। असी इथों बहुत सारिया चीज़ां है जियां ने जिहड़ियां साडे होर राज सातों सीख सकते हैं। असी पार्टी पद्धर तो उपर उठ के
ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ 117 ਬਣਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਟਿਕਾਣਾ ਦੂਜਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਭਾਵੇਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਚਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਪਾਣੀ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫਤ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ, ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ? IRS ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਫਰੀ ਦੀ ਰਿਓੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਹਜੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ,
ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕਰਤਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਦਵਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ 3-4 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਕੀ ਦਾ, ਇਹ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ DC SSP ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DC, ADC, SDM, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 4 ਘਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਰਵਿਸ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਘਰੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਂਕ ਦੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਰੇ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਸ ਇਸ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ मंच पे मौजूद मेरे छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, हमारे पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, आज इस सभा में आए हुए हमारे सभी MLA साहब, हमारे MP छोटे भाई राघव चड्डा जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, DG पुलिस साहब, यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण, और यहाँ आज इस महत्वपूर्ण मौके पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे याद है कि चुनाव के टाइम पे हमने ये नहीं कहा था कि हम चुनावी वादा कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा था कि हम अपना मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं, हमने कहा था कि केजरीवाल की गारंटी दे रहे हैं। ऊपर वाले की कृपा है कि लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में हम लोगों को लेके एक बहुत विश्वसनीयता है, लोगों को भरोसा है
कि ये लोग जो बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोलते। तो इसीलिए हमने उसको कहा कि केजरीवाल की गारंटी। आज मुझे बेहद खुशी है कि मेरे छोटे भाई भगवंत मान ने केजरीवाल की एक और गारंटी पूरी कर दी। आज 500 मोहल्ला क्लिनिक पूरे पंजाब के अंदर शुरू होने जा रहे हैं। 100 मोहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त को चालू किए गए थे। वैसे तो ये मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में पिछले 5-7 साल से हम लोग पहले से चला रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक क्या होते हैं, कैसे चलने चाहिए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर क्लिनिक बनाए जाते हैं। घर में किसी को खांसी है, जुखाम है, बुखार है, छोटी मोटी समस्या है, बड़े अस्पतालों में जाते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है, नंबर नहीं आता है। सरकारी अस्पतालों में कई बार दलालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में पैसे बहुत खा लेते हैं, पैसे बहुत लग जाते हैं। इसीलिए दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ले मोहल्ले के अंदर ये मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए। इसमें डॉक्टर फ्री, इलाज फ्री, दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री, कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप बीमार हैं, इंसान हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, अपनी बीमारी बताओ, डॉक्टर आपका इलाज करेगा, आपको दवाइयाँ देगा, टेस्ट देगा, बस। दिल्ली में हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक चालू किए, इसका काफ़ी अच्छा नतीजे आए, लोगों में बहुत इसका उत्साह था। तब हमने पंजाब के चुनाव में ये ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब में भी हम ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, क्योंकि पंजाब और दिल्ली के अंदर लोग आते जाते रहते हैं बहुत। जो पंजाब के लोग थे, उन्होंने दिल्ली में जाके देखा था कि ऐसे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ी सुविधा मिल रही है लोगों को। तो यहाँ भी पंजाब के लोगों ने डिमांड की कि अगर आपकी सरकार बने तो आप ऐसा करना। आज मुझे बड़ी खुशी है कि 100 मोहल्ला क्लिनिक जो अगस्त के महीने में बनाए गए थे, वो एक तरह से टेस्ट करने के लिए बनाए गए थे। पंजाब अलग सूबा है, दिल्ली अलग है, पंजाब की अपनी स्थितियां हैं। वो 100 मोहल्ला क्लिनिक पायलट बेसिस पे बने थे, वो सफल रहे, बेहद सफल रहे। जैसा भी मान साहब ने बताया कि उन 100 मोहल्ला क्लिनिक में पिछले कुछ महीनों में 10.25 लाख पेशेंट्स अभी तक अपना इलाज करा चुके हैं। 1.25 लाख टेस्ट हो चुके हैं उनके अंदर। और आसपास जो मोहल्ला क्लिनिक है, उसके आसपास 3-4 किलोमीटर के एरिया में लोगों से पूछो, लोग बहुत खुश हैं। आज 400 नए मोहल्ला क्लिनिक बनके तैयार हो रहे हैं पंजाब के कोने कोने के अंदर। आज मैंने और भगवंत मान साहब ने तो यहाँ पे एक ही मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया, लेकिन पूरे पंजाब में सारे जितने एमएलए हैं, सब अपने अपने इलाके में इस वक्त फीते काट रहे हैं और अपने अपने इलाके में 400 नए मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन कर रहे हैं। दिल्ली वालों को 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लगे थे, पंजाब वालों ने 10 महीने में 500 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। एक ये भी कारण था, दिल्ली में नए मोहल्ला, नया कॉन्सेप्ट था, नई शुरुआत कर रहे थे। जगह भी की कमी से ज्यादा केंद्र सरकार का जितना हस्तक्षेप रहता है, पंजाब फुल स्टेट है, पंजाब में पूरी पावर है सरकार की। तो पंजाब में जो काम, अच्छे काम दिल्ली में हुए, वो पंजाब में और बहुत तेजी से किए जा सकते हैं। तो आज मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। अभी 500 बने हैं, अभी और बहुत सारे बनाने हैं। जो जो लोग आज ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, उन्हें लगेगा कि मेरे इलाके में तो बना ही नहीं। धैर्य रखना, शांति रखना, पेशेंस रखना। बहुत जल्दी आपके इलाके में भी अगले साल 2 साल के अंदर पूरे पंजाब में गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे, गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। इससे बहुत सुविधा मिलेगी। अभी मेरा एक दोस्त चंडीगढ़ गया था, टैक्सी में बैठा, उसने टैक्सी वाले से पूछा कहाँ के हो? तो टैक्सी वाला कहता है जी पटियाला के पास एक गांव है, वहां से हूं। तो उसने उससे पूछा नई सरकार कैसी चल रही है, तुम्हारे मुख्यमंत्री कैसे हैं? तो वो टैक्सी वाला कहता है सर हीरा हैं।
ये एक आम आदमी की आवाज है। वो टैक्सी वाला जो पटियाला के बगल में किसी गांव से है, उसने मान साहब के बारे में कहा, जी हमारे मुख्यमंत्री हीरा हैं, बेहद ईमानदार हैं और उन्होंने भ्रष्टाचारियों की नाक में दम कर रखा है। एक आम आदमी जब ऐसी बात बोलता है तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। भगवंत मान एक किसान का बेटा है, उन्हें एक आम आदमी की समस्याएं पता हैं, आम किसान की समस्याएं पता हैं। अभी तक पंजाब की राजनीति कुछ चंद परिवारों के हाथ में गिरवी रखी हुई थी, गुलाम थी कुछ चंद परिवारों की। लोगों के पास विकल्प नहीं था, या तो इस पार्टी को वोट दो या इस पार्टी को वोट दो। 4 परिवारों का इस पार्टी पे कब्जा था, 4 परिवारों का इस पार्टी पे कब्जा था, दोनों रल मिल के खाते थे, दोनों ने रल मिल के लूट लिया था पंजाब। अगर 10 महीने के अंदर हम 500 क्लिनिक बना सकते हैं तो 70 साल के अंदर वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना सकते थे क्या? बना तो सकते थे। उनकी नीयत खराब थी, उनका मंशा नहीं थी कि वो जनता के लिए काम करें। आप लोगों ने कमाल कर दिया। चुनाव हुए, उस चुनाव वो गजबी चुनाव थे। उस चुनाव के अंदर आप लोगों ने एक जबरदस्त क्रांति कर दी। पूरे देश में चर्चा हुई पंजाब के लोगों की। 117 में से 92 नेता नहीं बचा। इस पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए, उस पार्टी के सारे नेता हार गए। क्या क्रांति करी आप लोगों ने। 22 का ये साल पंजाब के राजनीतिक इतिहास के अंदर एक टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। 2022 के पहले पंजाब की राजनीति के ऊपर कुछ चंद परिवारों का कब्जा था, पार्टी का था, सारे एक साथ थे, चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, मिलके ये इनकी सरकार बन जाए, ठेके उनको भी मिलते थे, उनकी सरकार बन जाए, ठेके इनको भी मिलते थे, इनकी सरकार बन जाए, वो उनकी रक्षा करते थे, उनकी अब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कोई नहीं बच रहा। इस पार्टी वाले भी जेल जा रहे हैं और उस पार्टी वाले भी जेल जा रहे हैं। तो आपने जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी, ये सुनहरे पंजाब की नींव रखी जा रही है, लोगों के लिए काम हो रहे हैं और खूब सारे काम हो रहे हैं। सुनहरे पंजाब की नींव रखी जा रही है, लोगों के लिए काम हो रहे हैं और खूब सारे काम हो रहे हैं। लेकिन 70 साल में इन लोगों ने कबाड़ा कर दिया पूरे सिस्टम का, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने सिस्टम बर्बाद करने की। तो त्रस्त काम हो रहे हैं, लेकिन 70 साल में इन लोगों ने कबाड़ा कर दिया पूरे सिस्टम का। और देखे जा रहा हूं कि जितनी गारंटी दी थी 5 साल में सारी गारंटी पूरी कर देंगे। मान साहब करेंगे कि नहीं करेंगे? सारी गारंटी पूरी कर देंगे। कोई 5 साल में सारी गारंटी पूरी कर देंगे। मान साहब करेंगे कि नहीं करेंगे? सारी गारंटी। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है, सारी उम्मीदें पूरे करेंगे, सारे काम पूरे करेंगे। इन्होंने इतना गड़बड़ कर रखा है, उस गड़बड़ को सारे काम पूरे करेंगे। इन्होंने इतना गड़बड़ कर रखा है, उस गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ईमानदार नीयत से शुरुआत की है। सबसे पहला काम कर दिया, आपकी बिजली मुफ्त कर दी, से शुरुआत की है। सबसे पहला काम कर दिया, आपकी बिजली मुफ्त कर दी। उसके बाद पंजाब में बिजली मुफ्त हुई। 2 ही राज्य हैं पूरे देश के अंदर जहां पे बिजली मुफ्त है। हमने वादा किया था पूरे देश में सबसे पहले दिल्ली में बिजली मुफ्त हुई, उसके बाद पंजाब में बिजली मुफ्त हुई। 2 ही राज्य हैं पूरे देश के अंदर जहां पे बिजली मुफ्त है। हमने वादा किया था कि पिछले साल जो सरकारी थर्मल प्लांट थे उसमें बिजली की प्रोडक्शन भी 83% बढ़ गई है। हमारी जो कोल माइन पे थर्मल प्लांट थे उसमें बिजली की प्रोडक्शन भी 83% बढ़ गई है। हमारी जो रहे हैं पावर कट कम हुए हैं और दूसरी तरफ बिजली मुफ्त भी कर दी है। ये चमत्कार है, ये चमत्कार कर दिया। तो बिजली की प्रोडक्शन एक तरफ आपको 24 घंटे बिजली गई है, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, हमारी किसी से रिश्तेदार नहीं है। भगवंत, ये चमत्कार है, ये चमत्कार केवल आम आदमी पार्टी वालों को करना आता है और किसी को नहीं करना आता।
जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। हमारा अपना मंत्री भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, अगर हमारा अपना नहीं है। भगवंत मान एक किसान का बेटा है, आम आदमी है, हमारा ना कोई चाचा लगता ना कोई ताऊ लगता, कोई हमारी किसी। मैं आजकल रोज सोशल मीडिया पे देखता हूं, रोज मैं देखता हूं, कभी नहीं, अगर हमारा अपना एमएलए, अपना मंत्री, अपना सगा भी, अगर बेटा भी हमारा भ्रष्टाचार करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं हम लोग। ये मैसेज सबको चला गया है। मैं आजकल रोज सोशल बंद हो चुका है, मुझे बताया गया 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को पक्का किया जा चुका है। समय लग रहा है। एक जमाना था जब सारे कर्मचारी टंकियों पे मिलते थे, अब वो सिलसिला बंद हो चुका है। मुझे बता कि हम कागजों पे तो पक्का कर दें और कल कोई कोर्ट में जाके और केस हार जाए तो जो पक्का किया इसका मतलब तो पॉलिटिक्स करी, राजनीति करी। अभी तक इन सारी पार्टियों ने राजनीति कि हम कागजों पे तो पक्का कर दें और कल कोई कोर्ट में जाके और केस हार जाए तो जो पक्का किया इसका मतलब तो हार जाते थे। इस बार पक्का काम करेंगे, पक्का करने का पक्का काम करेंगे। जितने कच्चे कर्मचारी है सबको पक्का कर रहे हैं मान साहब, जितने बच गए हार जाते थे। इस बार पक्का काम करेंगे, पक्का करने का पक्का काम करेंगे। जितने कच्चे नौकरियां दी गई हैं पिछले कुछ दिनों में, 10 महीने के अंदर 26,000 लोगों को नई नौकरियां दी गई हैं पिछले कुछ दिनों में। पुरानी सरकारों में जब नौकरी मिलती थी पैसे देने पड़ते थे, सिफारिश चलती थी। बिना सिफारिश के, बिना पैसों के कोई सरकारी नौकरी। याद है पुरानी सरकारों में जब नौकरी मिलती थी पैसे देने पड़ते थे, सिफारिश चलती थी, चलते। और अभी आने वाले समय के अंदर और इतने सारे काम करने जा रहे हैं कि खूब नौकरियां निकलेंगी, खूब स्कूल बन चलते। और अभी आने वाले समय के अंदर और इतने सारे काम करने जा रहे हैं कि ऑफ ओल्ड एज पेंशन, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, इतने नए नए काम होने जा रहे हैं, नौकरियों की कमी नहीं रहने वाली। सब्र रखना। ऑफ ओल्ड एज पेंशन, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, इतने नए नए काम होने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आज या कल में 36 प्रिंसिपल सिंगापुर जा रहे हैं। कभी सुना था सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल? मेरे ख्याल से आज या कल में 36 प्रिंसिपल सिंगापुर घुमा करते थे। अब हम सिंगापुर नहीं जाते, हमारे स्कूलों के प्रिंसिपल, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल सिंगापुर जाते हैं। सोच के देखो, अब हम सिंगापुर नहीं जाते, हमारे स्कूलों के प्रिंसिपल अंदर कितनी इच्छा होगी पढ़ाने की। तो पूरा स्कूली सिस्टम, शिक्षा का सिस्टम भी पूरा बदलने जा रहे हैं हम लोग पढ़ाने की। तो पूरा स्कूली सिस्टम, टीचर्स का भी मोटिवेशन करना पड़ता है। यही देखना, यही टीचर, यही प्रिंसिपल जिनको कल तक ये लोग गालियां पड़ता है, यही देखना, यही को भी हम ठीक करेंगे, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आज से 3-4 साल के बाद पंजाब के अंदर भी लोग अपने बच्चों को करके दिखाएंगे। यही टीचर क्रांति करेंगे, यही प्रिंसिपल क्रांति करके दिखाएंगे। स्कूलों को भी हम ठीक करेंगे, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आज, अब दिल्ली के अंदर हमने एक काम शुरू किया था, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बंद करेंगे। तो स्कूलों के अंदर भी, शिक्षा में भी क्रांति शुरू हो गई है। अब दिल्ली के अंदर हमने एक काम शुरू किया, जमीन के कागज बनवाने हैं आपको, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है आपको, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है आपको, कुछ भी बनवाना है, कुछ भी काम कराना है। अभी आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हो, आपको जमीन के कागज बनवाने हैं आपको, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है आपको, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है आपको, कुछ है। जब तक पैसे नहीं चढ़ाओ तब तक काम नहीं होता। तो दिल्ली के अंदर हमने एक नंबर दे दिया 1076, तब तक काम नहीं होता। तो दिल्ली सरकारी दफ्तर से कोई कर्मचारी आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। वो अपने साथ एक छोटी सी फोटोकॉपी मशीन लेके आएगा, आपके सारे कागजों की फोटोकॉपी कर लेगा और आपका काम आपके करके जाएगा। वो अपने साथ एक छोटी सी फोटोकॉपी मशीन लेके आना है, आपको किसी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर आके आपको फोन नंबर दे देंगे, फोन करो, आपके घर आके काम करके जाएंगे। दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर आके आपको, इसके अलावा आपके घर राशन पहुंचाया जाएगा। अभी आपको राशन लेने के लिए राशन की दुकान पे जाना पड़ता है,
कई बार राशन आया जाएगा। अभी आपको राशन में मिलावट करते हैं, पूरा राशन नहीं देते, ज्यादा पैसे लेते हैं। अब आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर ज्यादा पैसे लेते हैं। अब बोरी के अंदर फर्स्ट क्लास बोरी में पैक करके आपके घर आपको हर महीने डिलीवर कर दिया जाएगा। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन। आपका राशन बनता है 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, अलग अलग शानदार बोरी के अंदर फर्स्ट क्लास बोरी में पैक करके आपके घर आपको हर महीने। सारे ऐसे काम हैं जो आने वाले समय में करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, नई नौकरियां निकलेंगे। इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आने वाले समय में करने जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। हम देश को नहीं, पूरी दुनिया को, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। हम में हर चीज के अंदर हम एक शानदार गवर्नेंस का मॉडल देना चाहते हैं। दिल्ली में हमने खूब सारे काम किए, शिक्षा में काम, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में, हर चीज के अंदर हम एक शानदार गवर्नेंस का मॉडल देना चाहते हैं। नहीं दिए। केंद्र सरकार ने बहुत सारे कामों में टांग अड़ाई, लेकिन जो जो काम हमने दिल्ली में अच्छे किए वो सारे काम भी पंजाब में करेंगे। लेकिन बहुत सारे काम इन लोगों ने हमें दिल्ली में करने नहीं दिए। केंद्र सरकार ने बहुत सारे कामों में टांग अड़ाई, लेकिन जो जो काम हमने दिल्ली, पंजाब को दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का नंबर 1 सूबा बना के दिखाएंगे हर क्षेत्र के अंदर। दिल्ली अच्छे काम है, वो सारे काम भी अब पंजाब के अंदर करके दिखाएंगे। पंजाब को दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का ऑर्डर को देश का सबसे बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर बना के दिखाएंगे। हमने जब सरकार संभाली इतना बुरा हाल था लॉ एंड ऑर्डर का। हमने जब सरकार संभाली पता चलता था इसका उससे टांका भिड़ा हुआ, इसका इस नेता से टांका भिड़ा हुआ, उसका इस नेता से, सारों को पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ था। अब किसी को कोई पॉलिटिकल, उसका इस नेता से, सारों को पॉलिटिकल को पकड़ के बड़े स्तर के ऊपर गैंगस्टर्स की सफाई हुई है पिछले कुछ महीनों के अंदर। और ये हम नहीं कह रहे, इंडिया के ऊपर गैंगस्टर्स की सफाई हुई है पिछले कुछ महीनों की। व्यवस्था में पंजाब नंबर 2 पे आया है। पूरे देश में नंबर 2 पे पंजाब है। कानून व्यवस्था उसमें पूछा गया लोग है, पूरे देश में नंबर 2 पे। लेकिन हमारे लिए इंडिया टुडे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए 3 करोड़ पंजाबी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पंजाब का है, हमारे लिए 3 मानेंगे कि शांति व्यवस्था अच्छी हुई है, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। हमें सर्टिफिकेट आपसे चाहिए, हमें सर्टिफिकेट इंडिया टुडे से नहीं चाहिए। तो हम लगे हुए हैं, कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई, कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई, तब हम मानेंगे कि शांति व्यवस्था अच्छी हुई है, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। हमें सर्टिफिकेट आपसे चाहिए, हमें सर्टिफिकेट, हाँ यार बदलाव तो हो गया। खेती को अच्छा करके दिखाना है। दिल्ली के अंदर हमारे बहुत ज्यादा खेती नहीं है, पंजाब खेती के लिए नंबर व्यवस्था बना के दिखाएंगे और आप कहेंगे कि हाँ यार बदलाव तो हो गया। खेती को अच्छा करके दिखाना है। दिल्ली के अंदर हमारे बहुत ज्यादा खेती, सिंचाई को अच्छा करके दिखाना है। ये सारी चीजें हैं। इंडस्ट्री को बहुत अच्छा करके दिखाना है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में बड़े गर्व की बात है, मंडी को बहुत अच्छा करके दिखाना जाता है। वो नंबर 2 बिगेस्ट स्टील प्लांट लुधियाना के अंदर लगाने जा रहा है। और अभी इन दिनों में कई सारी टाटा स्टील, जो देश का सबसे बड़ा कारखाना स्टील बनाने का माना जाता है, वो नंबर 2 बिगेस्ट स्टील प्लांट लुधियाना। नौकरियां मिलेंगी अपने बच्चों को। अंत में मैं दुनिया भर के पंजाबियों से, में पंजाब के अंदर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, बहुत जॉब्स मिलेंगे, बहुत नौकरियां मिलेंगी अपने बच्चों को बढ़ा देते हैं। खूब पैसा कमाया पंजाब के लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर। अब पंजाब में इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया। जहां भी जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वहीं की अर्थव्यवस्था को बढ़ा देते हैं। खूब पैसा कमाया पंजाब के लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन जिसके पास भी ऊपर वाले ने पैसा दिया है, हर पंजाबी जिसके पास पैसा है, एक आप इंडस्ट्री में तो इन्वेस्ट करो,
लेकिन जिसके पास भी ऊपर वाले ने पैसा की ऑफिसर जो हैं इसके लिए एक सिस्टम बना लें कि जो भी, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि ऑफिसर जो हैं इसके लिए एक सिस्टम पे कि ये मोहल्ला क्लिनिक इनके दान से बनाया गया। कोई कहता है मेरे को स्कूल ठीक करना है, बहुत सारे ऐसे पंजाबी हैं जो कहते हैं मेरे को अपने पिंड में, उसकी तख्ती लगा सकते हैं वहां पे कि ये मोहल्ला क्लिनिक इनके दान से बनाया गया। कोई कहता है मेरे को स्कूल था, लोगों को लगता था यार मैं डोनेट करूंगा ये फिर पैसा खा जाएंगे, सरकारी पैसा तो खाते ही हैं। तो इस तरह से सबको लग के सरकार तो कर ही रही है। पहले लोगों को सरकार पे भरोसा नहीं था, लोगों को लगता था यार उसके साथ 10 पैसे लगाएगी, आपका पैसा बरकत करेगा, आप अपने पिंड के लोगों का भला करोगे, अपने पिंड का जो आप डोनेट करोगे, आप 1 पैसा डोनेट करोगे, सरकार उसके साथ 10 पैसे लगाएगी, आपका पैसा बरकत कर पाइए और यहाँ पे अपने पिंड को ठीक करिए, अपने पंजाब को ठीक करिए। और मिलके हम सब आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप आइए और यहाँ पे अपने पिंड को ठीक करिए। मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो रहे हैं, पंजाब इसी तरह से खूब तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, आप सब लोग तरक्की। आज बेहद खुशी है मुझे कि 500 मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो रहे हैं, पंजाब इसी तरह से खूब तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਓ ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਸਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਓ ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 500 ਕਲੀਨਿਕ ਜੋ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ। ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ।